हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। फ्रेंड्स, मैं आपके साथ आ चुका हूँ LIC की एक और नई वीडियो को लेकर। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको इस LIC पॉलिसी की पूरी डिटेल के बारे में बताऊंगा। कैसे आप इस LIC पॉलिसी को ले सकते हो, कैसे आपको इसमें प्रीमियम पे करना है, कितना आपको इसमें रिटर्न मिल जाता है और मैच्योरिटी पर आपको कितना अमाउंट मिल जाता है। और अगर पॉलिसी के बीच में ही पॉलिसी होल्डर की अगर डेथ हो जाती है तो डेथ पर आपको कितना क्लेम मिल जाता है। और अगर आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करते हो तो आपको सरेंडर वैल्यू कितनी मिल जाती है, पूरी डिटेल के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, अब देरी न करते वीडियो स्टार्ट कर लेते और जान लेते इस पॉलिसी की डिटेल के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं कि इस पॉलिसी का क्या नाम है। तो फ्रेंड्स, इस पॉलिसी का नाम है बीमा ज्योति, जिसका प्लान नंबर 860। और दोस्तों, अगर बात करें इस पॉलिसी में एंट्री एज कितनी होनी चाहिए, तो मिनिमम है 0 और मैक्सिमम है 60 साल। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें इस पॉलिसी के टर्म की, तो फ्रेंड्स टर्म के लिए आपको इसमें 6 ऑप्शन मिल जाते हैं। आप 15 साल से लेकर 20 साल तक कोई भी टर्म चूज कर सकते हो। आप 15 साल, 16 साल, 17, 18, 19, 20 साल कोई भी टर्म चूज कर सकते हो। और अगर बात करें इस पॉलिसी के प्रीमियम पेइंग टर्म की, यानी कि आपको इस पॉलिसी में पैसा कितने साल भरना है, तो फ्रेंड्स आप इस पॉलिसी में जितने भी साल का टर्म चूज करते हो तो उसमें आपको 5 साल की छूट मिल जाती है। यदि आपने 15 साल का टर्म चूज किया है तो आपको सिर्फ 10 साल इस पॉलिसी में पैसे भरने हैं। अगर आपने 18 साल का टर्म चूज किया है तो आपको सिर्फ 13 साल इस पॉलिसी में पैसे भरने हैं। और अगर आपने 20 साल का टर्म चूज किया तो इसमें आपको सिर्फ 15 साल ही इसमें पॉलिसी में पैसे भरने पड़ेंगे। यानी कि आप जितने साल का टर्म चूज करते हो तो उसमें आपको 5 साल की छूट मिल जाती है, यानी कि 5 साल की किस्त आपकी माफ हो जाती है। और किस एज में आप कितने साल का टर्म चूज कर सकते हो, ये आप स्क्रीन पर पूरी डिटेल देख सकते हो। और अगर बात करें इस पॉलिसी की मैच्योरिटी एज की, यानी कि मैच्योरिटी किस एज में होती है, तो मिनिमम है 18 साल और मैक्सिमम है 75 साल। और दोस्तों, अगर बात करें इस पॉलिसी के प्रीमियम पेइंग मोड की, यानी कि आप इसकी पेमेंट कैसे कर सकते हो, तो फ्रेंड्स आप इस पॉलिसी में ईयरली भी इसकी पेमेंट कर सकते हो, हाफली भी, क्वार्टरली भी और मंथली भी आप इसकी पेमेंट कर सकते हो। और दोस्तों, अगर बात करें इस पॉलिसी के सम एश्योर्ड की, तो मिनिमम है 1 लाख रुपये और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। आपकी जितनी इनकम है, आपकी जितनी सेविंग है, उसके हिसाब से आप सम एश्योर्ड चूज कर सकते हो। अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो आप ज़्यादा का सम एश्योर्ड चूज कर सकते हो। अगर आपकी इनकम लो है तो आप कम सम एश्योर्ड चूज कर सकते हो। इसके अलावा आपको इसमें बेनिफिट मिल जाते हैं कि आपको लोन फैसिलिटी मिल जाती है और आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हो। लेकिन इसके लिए शर्त है कि आपने 2 साल तक अपनी पॉलिसी का प्रीमियम पे किया हो, जब जाकर आप LIC से लोन ले सकते हो। और 2 साल के बाद आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हो। और इसके अलावा आपको मिल जाता है टैक्स बेनिफिट, यानी कि आप LIC में जो भी पैसा भरते हो और जो भी रिटर्न लेते हो उस पर आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है, कोई भी आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अब एक एग्जांपल के द्वारा समझ लेते हैं कि इस पॉलिसी का पूरा डिटेल क्या है। तो फ्रेंड्स, एग्जांपल के लिए जो नाम लिया है वो नाम लिया अजय, एज लिया 25 साल, सम एश्योर्ड चूज किया 5 लाख रुपये का और टर्म चूज किया 20 साल का। प्रीमियम पेमेंट ईयर से 15 साल, यानी कि सिर्फ 15 साल पैसे भरने हैं। प्लान का नाम है बीमा ज्योति, 860 इसका प्लान नंबर है, 20 साल का टर्म है और 15 साल पैसे भरने हैं। तो फ्रेंड्स, इस पॉलिसी के लिए फर्स्ट ईयर जो प्रीमियम जाने वाला है, ईयरली जाएगा 41,564 रुपये, हाफली जाएगा 21,005 रुपये, क्वार्टरली जाएगा 10,613 रुपये और मंथली जाएगा 3,537 रुपये। और फर्स्ट ईयर के बाद जो प्रीमियम जाने वाला इस पॉलिसी में, ईयरली जाएगा 40,669 रुपये और मंथली जाएगा 3,461 रुपये। और पर डे का देखें तो 111 रुपये बचाकर आप इस पॉलिसी को चला सकते हो। आप इस पॉलिसी में 15 साल में जो टोटल पैसे भरोगे वो भरोगे आप 6,10,930 रुपये। और फिर 20 साल के बाद मैच्योरिटी पर जो आपको अमाउंट मिलने वाला है वो मिलेगा 5 लाख का आपका सम एश्योर्ड मिलेगा, प्लस आपको मिलेगा गारंटेड एडिशन, यानी कि 5 लाख रुपये जो आपका काउंट होता है। 1000 रुपये के सम एश्योर्ड पर आपको 50 रुपये मिलते हैं। तो 5 लाख का आपने सम एश्योर्ड चूज किया है तो साल का होता है आपका 25,000 रुपये। तो 20 साल में हो गया आपका 5 लाख रुपये। तो टोटल मिलाकर आपको इसमें जो मैच्योरिटी पर अमाउंट मिलने वाला वो मिलेगा 10 लाख रुपये। फ्रेंड्स, ये जो मैच्योरिटी अमाउंट था ये था कि अगर पॉलिसी होल्डर ठीक ठाक रहते हैं, पॉलिसी होल्डर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है और मैच्योरिटी पर जो अमाउंट मिलता है ये अमाउंट मिल जाता है। और दोस्तों, अगर भगवान ना करे
कि पॉलिसी होल्डर के साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है कि पॉलिसी की मैच्योरिटी टाइम होने से पहले ही पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, तो उस टाइम पर आपको क्या क्या बेनिफिट मिल जाते हैं, कितना आपको रिटर्न मिल जाता है, ये डिटेल आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो फ्रेंड्स ये एग्जांपल के लिए जो एज ली है इसमें 25 साल की एज में पॉलिसी ली है। अगर पॉलिसी होल्डर की 30 साल की एज में डेथ हो जाती है तो उस समय पॉलिसी होल्डर को मिलेंगे, अगर नॉर्मल डेथ होती है तो 7,75,000 रुपये मिलेंगे, अगर कोई एक्सीडेंटल डेथ होती है तो 12,75,000 रुपये मिलेंगे। अगर पॉलिसी होल्डर की 39 साल की एज में डेथ होती है तो वहाँ पर अगर नॉर्मल डेथ होती है तो 10 लाख रुपये मिलेंगे, अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो 15 लाख रुपये मिलेंगे। और ये जो कैश वैल्यू है आपकी सरेंडर वैल्यू है। अगर आप 2 साल के बाद अपनी पॉलिसी को सरेंडर करते हो तो वहाँ पर आपको जो अमाउंट मिलेगा वो अमाउंट मिलेगा 38,894 रुपये। अगर आप 35 साल की एज में अपनी पॉलिसी को सरेंडर करते हो तो वहाँ पर जो अमाउंट मिलेगा वो अमाउंट मिलेगा आपको 2,58,170 रुपये। अगर 44 साल की एज में पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो वहाँ पर नॉर्मल डेथ पर मिलेंगे 11,25,000 रुपये और एक्सीडेंटल डेथ पर मिलेंगे 16,25,000 रुपये। और अगर 44 साल की एज में पॉलिसी को सरेंडर करते हो तो वहाँ पर अमाउंट मिलेगा 9,17,400 रुपये। और अगर पॉलिसी होल्डर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, पॉलिसी होल्डर ठीक ठाक रहता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, तो पॉलिसी होल्डर को रिटर्न मिलेगा 10 लाख रुपये। तो फ्रेंड्स ये था इस पॉलिसी का पूरा डिटेल। तो फ्रेंड्स ये जो डिटेल ली थी मैंने एग्जाम्पल के लिए ली थी, एज और मेथड जो चूज किया था वो सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए था। तो फ्रेंड्स आप अपनी एज और इनकम के हिसाब से जो मेथड चूज करते हो उसके हिसाब से आपका प्रीमियम बनता है और उसी के हिसाब से आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको एलआईसी की कोई भी पॉलिसी लेनी है तो फ्रेंड्स आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं एक इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ। एलआईसी की पॉलिसी लेने में आपको पूरी हेल्प करूंगा। आपको घर बैठे ही एलआईसी की पॉलिसी मिल जाएगी, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।